सीरिया पर कथित तौर पर अमेरिकी हमला शुरू होने की खबरों के बाद भारतीय शेयर बाजार और मुद्रा बाजार में भारी गिरावट हुई है। रुपया एक बार बुरी तरह गिरा और दिन के कारोबार में $1 की कीमत 68 रुपए से ज्यादा हो गई। इसी तरह बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 700 अंक गिर गया। शेयर बाजार में मंगलवार को 3.8% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि रुपए की कीमत में 3.1% की कमी आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 220 अंक गिर कर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को भी रुपए की कीमत में 30 पैसे की गिरावट आई थी। माना जा रहा था कि अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री के भरोसे के बाद शेयर बाजार और रुपए में सुधार होगा, लेकिन मंगलवार के कारोबार से यह धारणा खत्म हो गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोयला खदान आवंटन की गायब हुई फाइलों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि अगर फाइलें वास्तव में गायब पाई जाती हैं तो सरकार उसकी गहराई से जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ सांसद अपने मन माफिक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हालांकि विपक्ष उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन स्थगित करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने अपना यही बयान लोकसभा में पढ़ा। वहां पहले से विपक्ष के सांसद इस बात की मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बुधवार को G20 की बैठक में हिस्सा लेने पिट्सबर्ग जा रहे हैं, उससे पहले वे बयान देकर जाएं। अमेरिका ने सीरिया पर 2 मिसाइल दागे जाने की खबरों का खंडन किया है। अमेरिका ने कहा है कि उसके नियंत्रण वाली किसी जगह या पोत से मेडिटेरियन सी में कोई मिसाइल नहीं दागी गई है। इससे पहले रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA ने वहां के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के हवाले से खबर दी थी कि रूस के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने पूर्वी मेडिटेरियन सी में 2 मिसाइल दागे जाने की सूचना दी है। एजेंसी ने बताया कि रूसी रक्षा मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बारे में सूचना दी है। उधर इजराइल ने भी इस तरह की किसी घटना की जानकारी होने से इनकार किया है। हालांकि यह खबर आ रही है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर मेडिटेरियन सी में मिसाइल का परीक्षण किया है। गौरतलब है कि अमेरिका और कई पश्चिमी देश सीरिया पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, जबकि रूस ने इसका विरोध किया है। गुजरात में एक बार फिर राज्यपाल श्रीमती कमला और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बीच ठनने वाली है। राज्यपाल ने विधानसभा से स्पष्ट बहुमत के साथ पास करके उनके पास मंजूरी के लिए भेजे गए गुजरात लोकायुक्त कमीशन बिल 2013 को वापस कर दिया है। इस बिल में राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति का पूरा अधिकार एक कमेटी को दे दिया है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। इस कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा स्पीकर और सरकार के एक मंत्री को रखा गया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष चीफ जस्टिस की ओर से मनोनीत एक जज और गुजरात के विजिलेंस कमिश्नर को इस कमेटी में रखा गया है। इस तरह से राज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अधिकार को लगभग शून्य कर दिया गया है। बिल वापस करते हुए राज्यपाल ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया, लोकायुक्त के लिए योग्यता और कई पदों की परिभाषा पर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार दोबारा इसी बिल को मंजूरी के लिए भेजेगी, जिसे राज्यपाल को स्वीकार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर पिछले साल सितंबर में दिए अपने फैसले को वापस ले लिया है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इसके बाद लगभग सभी राज्यों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ठप हो गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वापस लेते हुए कहा कि वह कानून की एक गलती थी। अदालत ने कहा कि विज्ञान और पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले भी सूचना आयुक्त हो सकते हैं। नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। उन्हें सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद उनके एक वकील ने जमानत की याचिका दी थी। अब आसाराम की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में VIP सुरक्षा पर सुनवाई कर रही 2 जजों की बेंच में एक जज ने आसाराम का संदर्भ देते हुए कहा कि उन्हें हैरानी है कि एक आरोपी के आसपास इतनी सुरक्षा थी। उन्होंने कहा कि हर आदमी कह रहा है कि इस तरह सुरक्षा देने की घटनाएं अपवाद हैं, लेकिन अब यह नियम बन गया है।